बच्चों यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यानी मोर देन वन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका जे एडवांस एक्सरसाइज में। इसमें आपके पास एक बड़ा सा एक्सप्रेशन गिवन है, वो लिखा है cos क्यूब एक्स इंटू साइन 2x इज इक्वल टू समेशन में ए एम, जहां पर एम जो है सब्सक्रिप्ट में है ए के साथ, साइन एम एक्स, और ये समेशन जा रहा है 1 से लेकर n तक। अब मोर देन वन है तो आपके कई सारे ऑप्शंस सही भी हो सकते हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि मोर देन वन में क्वेश्चन जा रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो समेशन है वो समेशन आपको क्या बता रहा है। इस समेशन को अगर आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x। ये कहां तक जाना है ये पता नहीं है, ये डिसाइड करेगा इसका LHS। अब बच्चों RHS में तो सारे टर्म साइन के ही आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले कोशिश करोगे कि जो आपके पास LHS है उसको भी पूरी तरीके से आप किसमें कन्वर्ट करोगे, साइन में कन्वर्ट करोगे। जैसे ही बच्चों साइन में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये एक्सपेंशन होकर के LHS बता देगा कि ये कहां तक जा सकता है। ये जहां तक जाएगा वही n की वैल्यू आपकी बन जाएगी, और बाकी सारे कोफिशिएंट्स आप कंपेयर करके निकालेंगे। जैसे लिखा था a1 sin x, ये पहला टर्म था, तो आप LHS में जब एक्सपेंड करेंगे तो sin x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो a1 कहलाएगा। उसी तरीके से sin 2x के साथ a2 होगा, तो sin 2x के साथ a2 LHS में भी होगा, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो a2 कहलाएगा। अब जो ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, बस ये देखने में थोड़े डरावने लगते हैं क्योंकि बड़े होते हैं। अब जो आपको फॉर्मूले यूज करने हैं, तो फॉर्मूले आप जैसे भी यूज करिए आपका टारगेट एक ही होगा कि आप कोशिश करके लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपको जो भी फॉर्मूले आते हो वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे। तो बच्चों मैंने जितना भी पॉसिबल काम था वो मैंने यहाँ पर किया है। अगर आप हमारी वर्किंग देखना चाहो तो आप हमारी वर्किंग को भी यूज करके कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने हर बार की तरह साइन 2x को देख करके ब्रेक कर दिया था 2 sin x cos x। तो हमारे पास यहाँ पे बन गया cos की पावर 4x। ठीक है, उसके बाद cos की पावर 4x को मैंने इस तरह से लिख दिया, और इसको मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x को कई लोगों ने कुछ और तरीके से भी लिखा होगा, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। अगर आप कुछ और मेथड पता है तो आप उनको भी यूज करके कर सकते हैं। तो मैंने cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस cos 2x/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से बच्चों में करता गया, ओपन करता गया, ओपन करता गया, और ये मैं ओपन करता ही गया, और ओपन करके 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 मैं लास्ट में इस एक्सप्रेशन पे पहुंच गया। ये एक्सप्रेशन देखिए पूरी तरह से साइन में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। जैसे आप पूरा लिखेंगे तो ये बनेगा 1/4 sin x प्लस 0 टाइम्स sin 2x प्लस 3 टाइम्स 3/8 टाइम्स sin 3x, उसके बाद 0 टाइम्स sin 4x, फिर 1/8 टाइम्स sin 5x। समझ में आ रहा है कंपेयर करने के हिसाब से। तो देखो बच्चों मैंने पूरी तरीके से ये साइन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो हमारा कैलकुलेशन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप ना चाहें तो आप अपने कैलकुलेशन के आधार पर भी कर सकते हैं ये काम। तुम कहोगे सर आपने ऐसे ही क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो हम cos स्क्वायर एक्स को सोच रहे थे पहले कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर दे, लेकिन आपने तो एक्सप्रेशन ही cos में चालू किया, जबकि आपका टारगेट था कि आपको साइन में एक्सप्रेशन चाहिए। तो बेटा मेरा जवाब ये था कि मैंने पहले ही देख लिया था कि राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करने पे जो टर्म्स आ रहे हैं वो साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ये वाले टर्म आ रहे हैं। उसमें कहीं पे भी साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x ये नहीं लिखा है, बल्कि साइन 2x, साइन 4x, साइन 5x ये टर्म लिखा है। इसलिए बेटा मैंने cos स्क्वायर एक्स को cos 2x के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स को हम साइन 2x के टर्म्स में तो लिख नहीं सकते, इसलिए पहले मैंने cos 2x के टर्म्स में लिखा, ताकि सारे एंगल्स स्क्वायर्स में गायब हो जाए, क्योंकि हमें स्क्वायर्स में एंगल नहीं चाहिए। लेकिन जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो फिर से आपके पास यहाँ पे स्क्वायर में एंगल आ जाएगा। फिर से देखो मैंने उसको किस में कन्वर्ट किया, फिर देखो स्क्वायर हटा दिया, मैंने उसको रिप्लेस कर दिया 1 प्लस cos 4x/2 से। इस तरह से बच्चों ये मैं वर्किंग करता गया हूँ, और लास्ट मोमेंट पे ये साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, फॉर्मूले बन गए, और फॉर्मूले बनने के बाद ये सारे फॉर्मूले साइन के टर्म्स में ही क्रिएट हो गए, और आपका ये एक्सप्रेशन निकल करके आ गया। तो बच्चों मैंने जो कैलकुलेशन किया एकदम जस्टिफाइड है, आप भी इसी तरह से करेंगे। और कंपेयर करने के लिए आप इसको पूरा लिख सकते हैं 1/4 sin x प्लस 0 sin 2x प्लस
3/8 साइन 3x, समझ रहे हैं, प्लस 0 साइन 4x प्लस 1/8 साइन 5x। और बच्चों इससे ज्यादा तो आया नहीं है, जब इससे ज्यादा नहीं आया है तो n की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 5 मानी जाएगी। बाकी बच्चों आप यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए, कंपेयर करिए। कोफिशिएंट जैसे जैसे आप कंपेयर करेंगे RHS के साथ तो आपको A1 क्लियर हो जाएगा, A2 क्लियर हो जाएगा, A3, A4, A5 ये सारी वैल्यूज आपको क्लियर हो जाएंगी। और इन वैल्यूज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे यूज किया गया है। तो देख सकते हैं A3 की वैल्यू 3/8 है, A2 0 है, n की वैल्यू 5 है, A1 1/4 है। और समेशन AM का मतलब होता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 यानी सबका सम, और A5 से ज्यादा तो गया नहीं है। तो आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इनके कोफिशिएंट्स का सम जब करेंगे तो आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, समेशन AM आ जाएगा। और बच्चों इस तरह से 20th क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों 20th क्वेश्चन जैसा एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं, अब आपको उनका आइडिया होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को देख।